हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस लास्ट लेक्चर इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का या सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग उसका मिसलेनियस देखने वाले हैं आज। ये क्वेश्चन पहला है, बोलता है लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, उसका पावर n इक्वल टू 1। तो तो n का क्या वैल्यू सबसे छोटा लें कि 1 आ जाए? तो ये तो सिंपल है कि आपको 1 आने के लिए 4 लेना होगा, लेकिन इसे हम लोग सोल्व करके देखेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। वन प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा से रेशनलाइज कर देंगे। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि आई स्क्वायर का -1 होता है। अब यहाँ से आप इसको काटिए आराम से इस तरीक़ा से, ठीक है। तो ये फिर आपका क्या बनेगा 2 आयोटा अपॉन 2, फिर 2 से भी आपका कटेगा ये, ठीक है। तो फिर क्या बना आपका आयोटा। सवाल क्या था? नाउ ये था आपका सवाल, इक्वल टू 1 लाना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू आई आ गई। अब आई का पावर n इक्वल टू 1 कब होगा? जब n की वैल्यू 4 होगी। तो ये हो गया आपका सोल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट नंबर था। दूसरा नंबर का सवाल लेते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 2। 2 नंबर का सवाल लेते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, सिग्मा लेते हैं। सिग्मा आई का पावर n है, ठीक है जी। आई का पावर n, आयोटा की पावर n, और n से हमको 10 तक जाना है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह से सॉल्व होगा। तो आई का पावर पहले 1 रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर आई का आयोटा का पावर 2, फिर आयोटा का पावर 3, फिर आयोटा का पावर 4, फिर आयोटा 5, आयोटा 6, आयोटा 7, आयोटा 8, आयोटा 9, आयोटा 10। टोटल मैंने रख दिया। सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। समेसन तो सम होता है ना, वैल्यू रखते जाइए सम करते जाइए। तो आई ओटा का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, ये तो पहला हो गया। आई स्क्वायर का क्या होता है? -1 होता है। ये सब याद रखिएगा, -1, इसका माइनस आई क्यूब का माइनस आई, ठीक है। फिर i4 का 1, इसका 4 से डिवाइड कीजिए तो आयोटा आ जाएगा आपको। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आई ओटा का पावर 2 यानी आयोटा स्क्वायर यानी -1। फिर इसका क्या आ जाएगा, इसका हो गया, इसका हो जाएगा आपको 4 से डिवाइड करेंगे 3 तो माइनस आयोटा। फिर ये 4 से कट जा रहा है +1, फिर 4 से करेंगे 4 दूनी 8 तो आई आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या आई स्क्वायर 4 चौक आई स्क्वायर -1 हो जाएगा ये। चलिए अब इसको काट कूट करके चेक कर लेते हैं क्या क्या होता है, कटता है। तो ये 1 से ये 1 ख़त्म हुआ, ये 1 से ये 1 ख़त्म हुआ, ये आयोटा से ये आयोटा ख़त्म हो गया, ये आयोटा से ये आयोटा ख़त्म हो गया, प्लस माइनस तो करीब सब तो ख़त्म ही हो गया। तो बचा क्या, आयोटा -1 बचा, ठीक है, आयोटा -1 बचा। अब यही आंसर हो गया स्टूडेंट्स।
आयोटा -1 आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, सिंपल है। इफ मोड z-1 और 1 - z का बार, ठीक है, इक्वल टू a, बोलता है देन a इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, a इक्वल टू क्या होगा? तो ये जो ऊपर लगा है ना, ऊपर क्या लगा है? कंजुगेट लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जेड को ले लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। लेट कर लिया मैंने, सॉल्यूशन वगैरह नहीं लिखेंगे, मिसलेनियस है ये, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x प्लस आयोटा वाई -1 नीचे हो जाएगा, ये x माइनस आयोटा हो जाएगा, बार क्योंकि ऊपर लगा हुआ है, इक्वल टू a, ठीक है जी। अब रियल पार्ट को एक तरफ करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 - x, ठीक है जी, और प्लस हो जाएगा क्योंकि आई जो है ना, माइनस से इसमें पूरा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट में इसमें पूरा में मल्टीप्लाई, प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। अब ये आपका मोड लगा हुआ है, इक्वल टू a, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मोड लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा? 1 - x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, मोड लगा हुआ है। अच्छा देखो, स्क्वायर किसी का ही पावर हो तो उसका अगर हम -1 कॉमन ले लें तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी x -1 कर देंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा, इक्वल टू ए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा क्या, कि ये वाला ख़त्म हो गया, एक बार में ख़त्म, तो यानी a की वैल्यू क्या हो गया हमारा? 1 हो गया, ठीक है। बस यही आंसर हो गया और इसमें कुछ नहीं है जी। चलिए अब एक कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा है, फोर्थ नंबर का लेते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ में क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा, यही आर्गूमेंट इसका बताना है स्टूडेंट्स, इसका आर्गूमेंट क्या होगा। तो जब भी आर्गूमेंट बताएं आप तो पहले आप यहाँ कर लें x की वैल्यू और y की वैल्यू, आपको देख लीजिए क्या है, -1 है, आयोटा नहीं -1 है, ठीक है। तो आर्गूमेंट क्या होता है? एंगल को बोलते हैं आर्गूमेंट। तो हमको टेन थीटा निकालना होगा ना, तो y/x होता है, बताए थे। तो 1/1 माइनस में दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही आएगा। तो टेन थीटा 1 मतलब टेन किसकी वैल्यू 1 होती है? 45 का मान होता है π/4 का, यानी थीटा की वैल्यू तो हमको π/4 मिला, ठीक है, आ गया। अब सवाल पर आते हैं, एक्स की वैल्यू हमको -1 है, वाई की वैल्यू -1, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, x, y इक्वल टू -1, -1 इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है, इसलिए हमको क्या करना होगा, थीटा की वैल्यू के लिए पाई प्लस अल्फ़ा करना होगा, तो ये अल्फ़ा निकालना है ना, सॉरी, यहाँ पे आप कर लीजिए, ये इस अल्फ़ा निकालने के लिए पाई प्लस थीटा करना होगा, ठीक है। तो पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या आया? π/4, मतलब 5 ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, ये अल्फ़ा नहीं लिखेंगे, आर्गूमेंट ऑफ जेड लिखेंगे, जेड, ठीक है, जेड ही दिया हुआ था, हाँ, इसको जेड पूरा को जेड मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया? आर्गूमेंट ऑफ जेड हमारा 5π/4, ये हो गया आंसर, ठीक है जी। चलिए, हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ, ऐसा बात नहीं है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को विदाउट ऑप्शन का, तो हम सोच रहे हैं कि अब ऑप्शन भी दें आप लोगों को, ठीक रहेगा।
चलिए ऑप्शन भी देते हैं, ऑप्शन देकर आप लोगों को पूछते हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। तो ये सवाल कौन सा था, ये हमको 4th नंबर का था। आइए 5th नंबर में आते हैं। 5th नंबर में, इफ़ जेड की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी, फिर 3 - 4 आयोटा का क्यूब, ये दिया हुआ। देन मोड जेड बताना है क्या होगा, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए सॉल्यूशन कर देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं आराम से, प्यार से, ठीक है। देखिए मोड जेड बताना है, तो हम मोड जेड अगर यहाँ ले लें तो पूरा मोड जेड पर ही आ जाएगा। 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, मोड में अलग अलग मोड लगा सकते हैं, इस तरह से आ जाएगा अलग अलग मोड, ठीक है। हमको मोड ही तो लेना है, ठीक है जी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक स्टेप और बढ़ते हैं जरा सा, देखिए वी नो दैट जेड का पावर n को हम लिख सकते हैं इस तरीक़ा से भी, ठीक है, इस तरीक़ा से भी हम लोग लिख सकते हैं, होता है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, चलिए तो अप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर क्यूब मोड जेड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 9 है ना, ये हो गया आपका 4 + 9, और इसके अंदर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। फिर 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, इसके अंदर क्या है, क्यूब है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 13 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको क्या, 25, तो 25 × 25 3 बार लिख लेते हैं, 3 बार लिख लिया। यहाँ से देखिएगा 13 × 5 5 5 125, 125 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो गया 13 × 125, तो 13 × 5 = 65, तो ये 1625 आ जाएगा। ये हो गया आपको आंसर, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब देखते हैं कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन। हाँ, ये कौन सा नंबर का होगा, 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ मोड जेड + 6 = 2z मोड 2z 3, ठीक है, मोड में, तो हमें क्या बोलता है, देन मोड जेड = क्या होगा, यही बताना है। ऑप्शन दे देते हैं 3 2 4, और 4 है नन, ठीक है, कोई नहीं। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको बनाना बड़ा आसान है, सिंपल में देख लीजिए। पहले लेट कर लीजिए, सॉल्यूशन में लेट कर लीजिए, जेड की वैल्यू क्या है, इसको x + i/y, ठीक है, x + i/y, तो ये +6 = x + i/y + 6 हो जाएगा, यानी x + 6 + i/y अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x + 6 का होल स्क्वायर + y², ठीक है, रूट में हो जाएगा हमारा। अलग अलग अभी हम तोड़ रहे हैं, अभी अलग अलग हम सिर्फ तोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके तरह फिर उसके बाद हम दोनों को बाद में बराबर करेंगे। 2z + 3, इसको क्या लिखेंगे, 2x + i/y + 3 मोड में, ठीक है। तो अब इसको 2x + 2i/y + 3, ठीक है, इसको हम कर लेंगे 2x + 3 +
इसको ब्रैकेट में बंद, 2 आयोटा वाई मोड में, ठीक है। तो इसका मोड हटाएंगे तो रूट में क्या जाएगा आपको, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है जी, 2y का होल स्क्वायर। अब नाव करके बराबर करते हैं। नाव क्वेश्चन था z प्लस 6 इक्वल टू 2z प्लस 3। जेड की वैल्यू जो होती है तो हम इसको क्या कर लेंगे, पहला वाला हमारा है x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ क्या है ना कि रूट ख़त्म हो जाएगा, इसका ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, ठीक है ना। क्या है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसको स्क्वायर में तोड़ दिया मैंने, तो दोनों तरफ से रूट ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, छूट गया था यहाँ पे, देखिए पहला वाला में वाई स्क्वायर छूट गया था। हाँ, ये सब बहुत सोचना होता है ना कहाँ पर गलती छूट रहा है। ये या ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x स्क्वायर प्लस 2ab 12 हो जाएगा, 12 2ab प्लस बी स्क्वायर और 4y स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ जी, अब एक तरफ करके ज़रा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो हमको यहाँ पे 4 बड़ा दिख रहा है, इसलिए x को इस साइड ले जाएंगे हम, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, y इस साइड जाएगा, इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा आपको प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी है, दोनों बराबर में हटा दीजिए, तो ये 9 है, इधर 36, तो माइनस में हो जाएगा आपको क्या, हाँ, तो ये 27 आ जाएगा, इधर कुछ नहीं, 0 बचा। यानी हम 3 अगर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 3 27 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो अब इसको देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू होती है, याद कीजिए, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वाला, ये मोड जेड का स्क्वायर की वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है जी, है। तो स्क्वायर मोड हमें जेड निकालना है, तो ये किस में चला जाएगा, √9 में, ठीक है। इसलिए मोड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 3 होगी, क्या हो जाएगी, सिर्फ 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया आंसर, क्वेश्चन में यही बोल रहा था, हाँ मोड जेड बोल रहा था, तो मोड जेड तो आपका पॉजिटिव आएगा। हाँ, ये हो गया आपको आंसर, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये 6 था। अब आइए 7वां नंबर देखते हैं, क्वेश्चन मिला तो 7वां देख लेंगे। 7वां नंबर का क्वेश्चन, हाँ जी 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, इफ़ x इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा इसमें हम लगता है कि आप लोगों को ये नहीं दिए थे, हाँ 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 हाँ, नहीं दिए थे, 3 हो गया पहला आंसर, ठीक है ना, 3 हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये होना चाहिए, प्लस x प्लस ए, हाँ वो x इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है जी, देन एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, बस 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 यही पूछा है, ये क्या होगा। ऑप्शन देखिए, पहला 1, दूसरा -1, तीसरा 0 और चौथा नन, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गिवन क्या था, x इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 2 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 आई स्क्वायर तो -1, यही होगा। ठीक है, आई स्क्वायर -1। तो अब इसको हम क्या करेंगे, -4 इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में तो 5 इक्वल टू क्या मिल गया भाई, 0 मिल गया। कुछ नहीं मिला, क्या मिला, 0। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 0। तो ऑप्शन हमारा पहला ये वाला है आंसर। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। ये केवल नंबर 8वां नंबर का सवाल देख लीजिए। सवाल 8 इफ मोड में z-5 आयोटा अपॉन z+5 आयोटा मोड में इक्वल टू 1 है। ठीक है जी, देन z will lie on a straight line, यही हो गया स्ट्रेट लाइन। तो ये बात सत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, बस यही इसमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं सत्य है या फॉल्स है। तो जेड की वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा है। ठीक है, ये होता है, मानने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई -5 आयोटा। ठीक है, अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा मोड से बंद। ठीक है, कर लिया इक्वल टू 1। एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा हमको अब। तो देखिए भाई, ये रियल इमेजिनरी पार्ट जो है आपका, है ना, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ y माइनस जेड है। या इसको अब एक बार और कर लेते हैं, आयोटा बाहर ले लिया तो y माइनस जेड हो गया। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, x प्लस आयोटा बाहर लिया y प्लस जेड हो गया, मोड लगा हुआ है इक्वल टू 1। अब आपको समझ में ज़्यादा आएगा क्योंकि हमने करेक्शन किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई -5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर देखिए मोड टोटल पूरा पर हम ये लगा दें इक्वल टू 1, तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो कोई दिक्कत हमको यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि इस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों तरफ क्या करते रहे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई -5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, गौर करना आपको ये है कि ये एक्स स्क्वायर ख़त्म। ठीक है, तो बच क्या गया आपका वाई, देखते हैं। अच्छा, एक तो प्लस में है ना, ये वाला प्लस में है, नहीं तो अभी तो वो भी कट जाता फिर। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक माइनस में है तो माइनस का ख्याल रखें, नहीं तो फिर गलत होगा, तो फिर कन्फ्यूजन बड़ा पैदा हो जाएगा। 25, देखिए 25 से 25 ख़त्म, कलर चेंज करके बताते हैं। 25 से 25 ख़त्म, वाई से वाई ख़त्म, क्या मिला हमें, हमें मिल गया -10y इक्वल टू 10y। 10 से 10 भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, -2y माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी -2y इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 होता है, कब होता है y की वैल्यू 0, जब इक्वेशन y की वैल्यू जब 0 होती है तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस निकलता है ना। इसलिए वेन y इक्वल टू 0, इसलिए
दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इसलिए इट इज जब y इक्वल टू जीरो होता है तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है ना, याद रखिएगा 11th क्लास में और 10th में भी पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो जेड क्या है, एक्स एक स्ट्रेट लाइन पर है, एक्स एक्सिस के स्ट्रेट लाइन पर स्थित है, ठीक है ना। अब एक और ले लेते हैं, देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है तो 9 नंबर का लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। Z1 Z2 कॉमा Z3 कॉमा Z4 will be the vertices of parallelogram। पैरेललो एगो एल होता है, यहाँ 2 एल दिया गया हमसे। पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ कब पैरेललोग्राम कब होगा, देखिए कंडीशन लगाया हुआ है Z1 प्लस Z4 इक्वल टू Z2 प्लस Z3। दूसरा है Z1 बताना है कब होगा, ये आपको बताना है, Z3 प्लस Z4। तीसरा है Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4। चौथा इसी में है नन। तो देखिए ये जब भी दिया हो पैरेललोग्राम तो आप कुछ नहीं कीजिए, ग्राफ बना लीजिए बस इसका। तो पैरेललोग्राम हम अगर बनाएं, इसका पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये आएगा, ये आएगा, पैरेललोग्राम बना दिए, ठीक है। नाम दे देते हैं ABC और ये हो गया D, ठीक है। ये Z1 हो गया, Z2 हो गया, Z3 हो गया और ये Z4 हो गया, ठीक है। Z1 बोले तो क्या एक्स, तो हमको वो नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं लेना है वो क्या बोलते हैं एक्स वगैरह, बस ये वाला काम आप कर दीजिए। ये वाला पैरेललोग्राम का जो होता है ना डायगोनल, ये बराबर बराबर भागों में काटता है, मतलब क्या हुआ समझ लीजिए, जितना ये डिस्टेंस होगा ना उतना इधर वाला डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक ये O है, ठीक है। जितना ये होगा उतना इधर वाला डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ देख रहे O क्या है ना, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD जी। तो यहाँ पे देखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD दोनों। इसलिए मिड पॉइंट के हिसाब से मिड पॉइंट क्या इसका हो जाएगा, मिड पॉइंट आपका दोनों सेम होना चाहिए, AC इक्वल टू BD हो जाएगा। मिड पॉइंट इसका है ना, मिड पॉइंट AC का इक्वल टू BD का, दोनों बराबर होगा। तो AC का निकालते हैं, AC का मिड पॉइंट क्या होगा, Z1 प्लस Z3/2 और BD का हो जाएगा Z2
प्लस Z4/2, दो दो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4। अब इसमें देखिए Z1 प्लस Z3 कौन वाला है, Z1 प्लस Z3 तीसरा है, तो आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, ये सब आसान है, दिमाग लगाकर कॉन्सेप्ट लगाकर आपको सोल्व करना है। चलिए अब सॉरी 10 नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बस, 10वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बस 10 नंबर का लास्ट। देखिए आईओटा प्लस √3 अपॉन माइनस आईओटा प्लस √3, इसका पावर क्या है 200, प्लस आईओटा माइनस √3 अपॉन आईओटा प्लस √3, इसका पावर क्या है 200 इक्वल टू 1। ठीक, ये -1। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यही बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम आईओटा प्लस √3 यहाँ कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आपको ये हो जाएगा, और ऊपर में इवन नंबर है, ऊपर में इवन नंबर है यानी सम से क्या, तो माइनस कॉमन भी लेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। इसका पावर क्या हो गया 2000, और 1 माइनस 1 नहीं, आईओटा करके आईओटा प्लस √3, ये देखिएगा तो यहाँ पे एक दूसरे के क्या है, ये कन्वर्स है, उल्टा है। तो अगर ए को x मानिएगा तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा 1/x। देखिए यहाँ से आप लेट कर लीजिए आईओटा प्लस √3 अपॉन ये माइनस √3 इक्वल टू ओमेगा। तो जब इसका हम ओमेगा का 200 करेंगे प्लस, तो 1/ओमेगा का भी 200, उल्टा हो जाएगा ना, ये उल्टा है, इसको जब उल्टेंगे तो ये 1/ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा आपका 3 से क्या होता है 1, तो इसको 3 का मल्टीपुल कर लीजिए, 2000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा, फिर 6 × 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 आएगा, 6 × 18 के 8 हाथ में लगेगा, 6 × 18 = 19, 2 बचेगा, तो ओमेगा यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको ज़रा सा सोल्व करते हैं, तो ओमेगा 4 हो गया प्लस 1 अपॉन ओमेगा, यहाँ समझिएगा ओमेगा 4 क्या होता है 1 होता है, प्लस ओमेगा 3 1 होता है, तो ये ओमेगा हो गया 1 अपॉन ओमेगा। अब देखिए एक रूल है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 0 होता है। ठीक है, ये क्या होता है 0 होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, ओमेगा वाला ज़रा सा है ना, ओमेगा वाला याद रखिएगा, तभी जाके आपको प्रॉब्लम जब भी कहीं आएगा तो वो आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा और बन जाएगा। इसलिए ओमेगा वाला ज़रा सा हम भी डाउट में लगे हुए हैं, इसीलिए हम देख लेते हैं ज़रा सा ओमेगा वाला भी यही होता है कि अलग होता है, करीब यही होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा का बहुत सा क्वेश्चन हम ऐसा अभी बनाए हैं, तो यही होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, यही होगा, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब देखिएगा, ये आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि हमें 1 + ओमेगा चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा -ओमेगा² हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, -ओमेगा² अपॉन ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया -1, जो कि ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। तो बस इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है, और
ये जो मैं प्ले लिस्ट बनाऊँगा उसमें एनसीईआरटी का अलग से बना दूंगा। तो अब इसके बाद हम लोग थ्योरी चलेंगे, अभी सिर्फ थ्योरी चलेगा जो होगा क्वाड्रेटिक का। ओके स्टूडेंट्स, बाय।